महिलाएं, जाति एवं सुधार। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। ये किसका है, देखते हैं। अभी इस तरह की जो बहसें थी अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। अभी राजा राम मोहन रॉय, उनकी कारकिर्द थी, मतलब उनका जीवन पट था 1772 से लेके 1833 तक का। और इसी तरह के एक सुधारक थे, महिला समाज सुधारक। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका यह विचार था कि इसी तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। अभी राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफी दुखी थे कि जो विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषा के सच्चे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति की रूप में प्रतिष्ठा थी, और इसके फलस्वरूप 1829 में सती की प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। आगे देखते हैं बच्चों। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया, और जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे कि जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अभी उदाहरण के लिए अगर हम लोग लेंगे तो प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। यहाँ पे हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तस्वीर देख रहे हैं। अभी 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा ये जो आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार और प्रसार का संकल्प किया। अभी उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, तो विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था, और इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। लड़कियां स्कूल जाने लगती है।
अभी बहुत सारे सुधारकों को ऐसे लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अभी कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को ये भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, और स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना उनको पड़ता था। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ ही जाएंगी, और उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। और इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले जो पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। अब कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से एक थी जहां पर जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको परिवर्तन की दिशा के में उठते कदम के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।